नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोना में एक अजीब सा गरीब सा हुआ। 18 कैरेट गोल्ड लगभग 60 रुपया ऊपर हुआ, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड में करेक्शन था, 15,120 में था। रुपया में इजाफा हुआ 91.55। ये इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने बड़ा इंटरवेंशन किया। कल सारे यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स ऊपर थी, इसलिए हमारा मार्केट भी ऊपर गया। ये डेड कैट बाउंस है। पिछले 4 दिन से मार्केट नीचे थी, आज मार्केट ऊपर गई, लगभग 285 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई। लेकिन अब तक कोई खतरा टला नहीं है। कच्चा तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, 84 तक पहुंच गया है। ईरान की जो एक भारत के साथ डील्स करने के बाद जो वापस जा रहा था ईरान, उसको सबमरीन की तरफ से श्रीलंका के पास अमेरिका ने उड़ा दिया और उस वो डूब गया। लगभग 100 सेलर्स को श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया। अभी तक घमासान लड़ाई चल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ऑयल टैंकर्स को अटैक कर रही है। दोनों तरफ से बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होगा हमें पता नहीं। आज हमारे लिए बहुत खुशखबरी थी। नाटको 1,000 रुपया पार। मैंने नाटको को आपको बहुत नीचे दाम में कहा था। किसी ने कहा था कि नाटको एक स्टार्टअप कंपनी है और ये वापस नहीं जाएगा, लेकिन ये स्टार्टअप कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नाटको फार्मा, सन फार्मा, जाइडस, टाटा मोटर्स, ट्विंस, एम&एम, टाटा स्टील, टाटा पावर, कर्नाटका बैंक, सारी की सारी स्टॉक्स ऊपर थी। आफ्टरनून तक, दोपहर तक, ताकि बैंक निफ्टी हिलता रहा, नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे जा रहा था, इसीलिए निफ्टी भी ऊपर नीचे जा रहा था। लेकिन उसके बाद बैंक में रिकवरी हुई, मार्केट में रिकवरी हुई और लगभग 285 पॉइंट ऊपर आई। लेकिन आज लगता है एफआईआईज एब्सेंट थे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स के कारण मार्केट ऊपर रही। हमें डेटा पता नहीं है, कल या परसों आएगा। लेकिन जो आज की मुख्य खबर है उसको देखते हैं। जिन स्टॉक को मैंने कहा, जो जिन्होंने कंसिडर किया, उनके लिए आज बहुत फायदेमंद होगा। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो लगभग 5% ऊपर गया, 2 दिन में 12% नीचे गिरकर 5% ऊपर आया। तो ये मतलब नहीं है कि डैमेज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है निफ्टी। कहाँ तक ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका वक्त है कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को बेचें और बॉन्ड्स में डाल दें। पहले कल अमेरिका की एक बड़ी कोर्ट में एक जजमेंट आई, इसे ट्रेड कोर्ट कहते हैं। इस ट्रेड कोर्ट में ये जजमेंट आई है कि यूएस टैरिफ में जिन्होंने 175 बिलियन डॉलर तक उन्होंने जो खरीदारी की, किसने कस्टम्स ड्यूटीज खरीदारी, इनको उन्होंने रिफंड करने के लिए ऑर्डर दे दी। सारी कंपनियां जिन्हें ड्यूटी भरी, उनको पैसा वापस देना पड़ेगा ट्रम्प सरकार को, 175 बिलियन डॉलर्स। इसके बाद दूसरी चीज है कि एक हफ्ता हो गया, लगता है ये वॉर 4-5 हफ्ता चलेगा, इसलिए मिनिमम 100 बिलियन डॉलर से 125 बिलियन डॉलर तक का खर्च हो सकता है। इसमें कहते हैं 300 बिलियन डॉलर को अमेरिका के पास नहीं है, कोई टैक्सेस भी नहीं है, इसको भी कर्ज से ही भरना पड़ेगा। तो इसका नाम, इसे भी हम सीधा हम कह सकते हैं कि ये टैरिफ का रिटर्न है। और अमेरिका कहती है कि वो 15% टैरिफ लगाएंगे। वो 15% टैरिफ सेपरेट है, जो टैरिफ उन्होंने लगी उसे वापस देना पड़ेगा। इसराइल ने एक अनएथिकल एक्ट की, जिससे एक हेड ऑफ स्टेट को उन्होंने असैसिनेट की। अब इसराइल कहती है जो भी नया चीफ आएगा उसको भी वो मार गिराएगा। ईरान ने बदले में नेतन्याहू की जो रेजिडेंस है उसे बॉम्ब की और वहाँ भी रिवेंज लेने की बात कह रही है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है और जो सारी गल्फ एरिया को ईरान अटैक कर रही है, इसमें ऑयल $150 तक जा सकती है
अगर ये $150 तक गई तो रुपया सॉलिड प्रेशर में आ जाएगा, फर्टिलाइज़र प्रेशर्स भी आ जाएगा। अभी तक 84 से लेके 85 तक आई है। जो प्रेशियस मेटल्स में इनफ्लोज आ रही थी जनवरी की सर्द के बाद, वो कम हुई है। इस फरवरी के महीने में उतना नहीं आया है, लेकिन आरबीआई निरंतर डॉलर बेच रही है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभी तक ये फ्यूचर्स मार्केट में उनका पोजीशन लगभग $68 बिलियन तक पहुंच गई है। बैंक्स में क्रेडिट की डिपॉजिट रेशियो लगभग 85 तक पहुंच गई है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं एचडीएफसी, वो लगभग 100 के आसपास है। लोग पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा प्रॉब्लम ये है कि उनको इनफ नहीं मिल रहा है, ब्याज बहुत कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जो सरकार डिनाई कर रही है, इसीलिए डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। और बैंक्स के लिए क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बैंक्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के पीछे जा रहे हैं, जो कॉस्टली हैं। आरबीआई अपना जो कंट्रोल है, उसकी जो मॉनेटरी कंट्रोल है इंटरेस्ट रेट्स पर, उस पर जमा नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो निरंतर डॉलर बेचने में बिज़ी है। अगर वो डॉलर बेचती है, तो रुपया इन्फ्यूज़ होती है और ये इन्फ्लेशन को पुश करेगा। तो ये रहा आरबीआई के बारे में न्यूज़। जो भारत के फर्म्स हैं, जो उनके पास गल्फ़्स की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो फ्री ज़ोन्स पे नए-नए फैक्ट्री लगाए हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू ने ओमान और यूएई में कारखाने लगाए हैं। उन्होंने अपना प्लान्स जो है गल्फ़ में निवेश करने का और गल्फ़ में कॉन्ट्रैक्ट लेने का, उसको पुनर्विचारण कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो पहली 2 दिन थे मार्च में, उनने भारी एग्ज़िट की है। आज उतना एग्ज़िट नहीं होगा, लेकिन लगातार ये 9वाँ महीना है कि फॉरेनर्स भारत से एग्ज़िट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भारत से जो बाहर काम कर रहे हैं और पैसा फिर से भारत को भेज रहे हैं, वो सब गल्फ़ में रह रहे हैं। लगभग 1 करोड़ भारतीय उधर हैं, वहाँ से फ्लो भी अपसेट हो जाएगा। सो वेस्ट एशिया की जो प्रॉब्लम है, इसके कारण से जो एक्सपोर्ट हो रही है अपैरल एक्सपोर्ट्स, वो भी प्रेशर में है, क्योंकि दुबई के थ्रू, पोर्ट के थ्रू ही एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। गल्फ में अंडा बहुत बड़ा मार्केट है, जो भारत से अंडा जा रही है वो भी बंद पड़ा है और बासमती और दूसरी टाइप्स ऑफ राइस भी फंस गया है। तो महिंद्रा ने कहा है कि इंडोनेशिया की उनकी ऑर्डर बरकरार है और उनको एडवांस भी मिल चुकी है। अगली न्यूज़ ये है कि चाइनीज़ बैंक्स जो हैं, वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत कम ब्याज में पैसा दे रहे हैं। इंटेल कह रही है कि वो अपने फाउंड्री को दूसरे मार्केट्स के लिए खोल रहे हैं। तो अमेज़न ने रोबोटिक्स डिविजन्स में अनेक जॉब्स को कट की है और मॉर्गन स्टैनली में दुनिया भर 2500 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।